दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार को विस्तार से। तो बिना समय गवाए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सपा कांग्रेस की अनबन पर बोली सीपीआई, कहा भारत के भविष्य के लिए मिलकर बीजेपी से लड़ना है। जी आपको बता दें कि हाल ही में समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसके बाद कांग्रेस से उनकी अनबन हो गई और साथ ही इंडिया गठबंधन में भी दरार पड़ गई है। और इस मामले में अब सीपीआई महासचिव डी राजा का बयान सामने आया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और यहाँ तक कि वामपंथी दल भी इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक साथ है। और अब अतीत को क्यों खोदना, अब हमें वर्तमान में आना होगा और हमें भविष्य की ओर देखना होगा। दोस्तों उन्होंने कहा कि हम बीजेपी शासन से लड़ रहे हैं जो पूरे देश के लिए विनाशकारी साबित हुआ है। वामपंथियों सहित सभी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक दलों के सामने प्राथमिक उद्देश्य बीजेपी से लड़ना और हराना है। इसी पर सहमति बनी है। देश और उसके भविष्य को बचाने के लिए साथ मिलकर लड़ना और बीजेपी को हराना ही प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच ये विवाद क्यों सामने आ रहा है, उन्हें इसे समझाने की जरूरत है। अखिलेश यादव का आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस से सीट के बंटवारे को लेकर बात की थी। उन्होंने 6 सीट देने को कहा था, लेकिन वो अपनी बात से पीछे हट गए और इसके बाद सपा ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। और वहीं दूसरी ओर जब कमलनाथ से मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने जीत का दावा किया और साथ ही ये कह दिया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश वकीलेश। तमिलनाडु में नीट एग्जाम खत्म करने के लिए हस्ताक्षर अभियान, उदयनिधि बोले जुटाएंगे लाखों लोगों के समर्थन। जी हाँ, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट एग्जाम में शामिल होने वाले विद्यार्थियों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों को लेकर तमिलनाडु में नीट खत्म करने की मांग तेज हो गई है। डीएमके की ओर से इसको लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत नीट एग्जाम के खिलाफ 50 दिनों में लाखों हस्ताक्षर लेने की योजना बनाई गई है। हस्ताक्षर अभियान के शनिवार 22 अक्टूबर को शामिल हुए डीएमके नेता उदयनिधि ने कहा कि नीट के कारण छात्रों में आत्महत्या के मामले सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बढ़ रहे हैं। और इस हफ्ते शनिवार को नीट के विरोध में शुरू हो रहे हस्ताक्षर अभियान में डीएमके नेता व खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि नीट के कारण तमिलनाडु में अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है और इस परीक्षा के कारण अवसाद में आए स्टूडेंट्स के आत्महत्या के मामले न केवल तमिलनाडु में बल्कि भारत में भी बढ़ रहे हैं। उदयनिधि ने कहा कि इन मामलों को पूरी तरह रोकने की जरूरत है, जिसके लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। जेएसपी प्रमुख पवन कल्याण ने वाईएसआरसीपी मुक्त आंध्र प्रदेश का किया आह्वान, बोले मैं सीएम बनने के लिए तैयार हूं। जी हां, अभिनेता से राजनेता बने पवन कल्याण इन दिनों आंध्र प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण ने वाईएसआरसीपी मुक्त आंध्र प्रदेश का आह्वान करते हुए कहा कि मैं राज्य का मुख्यमंत्री पद लेने के लिए तैयार हूं। और शुक्रवार को जेएसपी द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में जनसेना पवन कल्याण ने तेलुगु देशम पार्टी के गठबंधन के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि ये याद रखना चाहिए कि हम राज्य के भविष्य के लिए अगले विधानसभा चुनाव के लिए चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ जा रहे हैं। और इसके साथ ही पवन कल्याण ने कहा अगले चुनाव में युवजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करने का आह्वान करते हुए ये बात कही कि मैं राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए तैयार हूं। सऊदी अरब के प्रिंस ने इजराइल को दी नसीहत, हमास पर भी बरसे और कहा कि भारत की तरह बनो। जी हां, आपको बता दें कि सऊदी अरब के प्रिंस तुर्की अल फैसल ने जंग के लिए हमास और इजराइल दोनों की आलोचना की, नागरिक विद्रोह की वकालत की। कहा कि इसने भारत में ब्रिटिश और पूर्वी यूरोप में सोवियत साम्राज्य को ध्वस्त किया। गाजा में चल रहा युद्ध भयावह रूप लेता जा रहा है। इजरायली सेना ने ऐलान किया है कि वह गाजा में हमले और तेज करेगा। हमास को पूरी तरह से खत्म करने के उद्देश्य से इजरायली सेना गाजा में अभी तक 100 से अधिक ठिकानों को बर्बाद कर चुका है। और इस बीच सऊदी अरब के एक राजकुमार तुर्की बिन फैसल अल सऊद का बड़ा बयान सामने आया है।
उन्होंने जंग के लिए हमास और इजराइल दोनों की आलोचना की। सऊदी अरब में 24 वर्षों तक खुफिया विभाग की कमान संभालने वाले फैसल ने कहा कि इस संघर्ष में कोई नायक नहीं है, केवल पीड़ित है। इसका एक ही हल है, नागरिक विद्रोह। फैसल ने भारत का भी उल्लेख किया, कहा कि नागरिक विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश और पूर्वी यूरोप में सोवियत साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था। संबोधन का वायरल वीडियो 78 वर्षीय सऊदी प्रिंस तुर्की बिन फैसल के ये कहते हुए शुरू होता है कि कब्जे वाले सभी लोगों को अपने कब्जे का विरोध करने का अधिकार है, यहाँ तक कि सैन्य रूप से भी। उन्होंने कहा कि मैं फिलिस्तीन में सैन्य विकल्प का समर्थन नहीं करता, मैं दूसरा विकल्प पसंद करता हूँ, नागरिक विद्रोह। भारत का उल्लेख करते हुए सऊदी प्रिंस ने कहा कि इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य और पूर्वी यूरोप में सोवियत साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था। महुआ मोइत्रा केस में जांच के बाद उचित फैसला। महुआ मोइत्रा पर टीएमसी दे रही है क्या संकेत? जी हां, आपको बता दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के मामले में उनकी पार्टी ने कहा कि उनके खिलाफ लगे आरोपों के मामले में संसदीय समिति की जांच पूरी होने के बाद ही वह कोई उचित फैसला लेगी। रविवार को ये बयान देने के लिए पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को आगे किया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि जब पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की जांच संसदीय समिति पूरा कर लेगी तो टीएमसी नेतृत्व उचित निर्णय करेगा। बीजेपी मोइत्रा को लेकर टीएमसी पर चुप्पी का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ मोर्चा खोली हुई है, जिसके बाद पार्टी की ओर से ये बयान दिया गया है। जेएसपी प्रमुख पवन कल्याण का आरोप, कहा वाईएसआर कांग्रेस की सरकार में शिक्षा क्षेत्र में हुए हैं जमकर घोटाले। जी आप बात कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में वर्तमान समय में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार और जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। 2024 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव के पहले अभिनेता से राजनेता बने पवन कल्याण की जनसेवा पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और वहीं शनिवार को जेएसपी प्रमुख पवन कल्याण ने कहा कि अगर हमारी पार्टी सरकार में आती है तो सबसे पहले जगन सरकार के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में हुए घोटाले की जांच करवाने का आदेश दिया जाएगा। जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे सत्ता में आने के बाद ये शिक्षा क्षेत्र में घोटाले की जांच वाईएसआरसी सरकार के खिलाफ पहली जांच होगी। घोटाले में शामिल सभी लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। उन्होंने दावा किया कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को पटरी से उतारने के लिए उन कंपनियों के साथ समझौता किया है जो पतन के कगार पर पहुंच चुकी हैं। पवन कल्याण ने कहा कि वाईएसआर सरकार ने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में कई अनियमितताओं का सहारा लिया है। जगन सरकार ने इंग्लिश मीडियम पढ़ाई को लेकर छात्रों में जमकर भ्रम पैदा कर दिया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।